हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने वीडियो को अपलोड करना सीखा था। तो ये मॉडल बूटस्ट्रैप मॉडल की मदद से हमने डेटा इंसर्ट करवाया था। तो डेटा को लोड करना सीखेंगे। यहाँ पे डायनेमिकली लोड होगा डेटा विदाउट पेज रिफ़्रेशिंग, और पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे कैटेगरीज़ लगाई थी वो स्टैटिक थी। तो इसको आज हम डायनेमिक करेंगे, यानी कि डेटाबेस से जो डेटा फैच होके आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जितनी भी कैटेगरीज होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ओपन कर लेते हैं अपना कोड एडिटर। तो सबसे पहले मैं ये मॉडल में जाऊंगा। ये हमारा फूटर में मॉडल है। तो ये जो हमने कैटेगरीज़ एक सेलेक्ट बॉक्स बनाया था, तो इसको आज हम डायनेमिक करते हैं। तो उसके लिए मैं बाकी ये जो 3 हैं कैटेगरीज़ ये मिटा देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो ऊपर वाली है इसको, इसकी जो वैल्यू है वो नील कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट अ कैटेगरी। ठीक है। और यहाँ पे हम अब अपनी कोड शुरू करेंगे, PHP का कोड। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट इस स्टेटमेंट जो लिखूँगा, तो मैंने लिखा है सेलेक्ट कैट यानी कैटेगरी। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी। इसकी क्वेरी बना लेंगे अब हम। इसमें दो अब यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट आया क्वेरी है वो उसमें अगर एक भी वैल्यू आती है, ये जो हमारी क्यूरी है इसकी एक भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, मतलब एक भी कोई इसको रिज़ल्ट मिलता है, तो ये जो है यहाँ पे वाइल की स्टेटमेंट चला देगा। नहीं तो ये एल्स कर देगा। इको नो कैटेगरी। ठीक है, शो कर देगा नो कैटेगरी। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। और ये जो हमारा वाइल है इसके अंदर हम अब जो है अपना बाकी का कोड चलाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर रो कैट इज़ इक्वल्स टू MySQLi फैच। ये डेटा को रिट्राइव यानी फैच कराने का जो है वो मेथड है। तो हम यहाँ इसको इको करा देंगे। क्योंकि अंदर डबल कोट्स हैं तो मैंने बाहर सिंगल कोट लिए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है फिर सिंगल कोट दूंगा, फिर इसको डॉट डॉट दूंगा, फिर यहाँ पे जो है ना ये डबल आ गया सिंगल, ये लिख के
और यहाँ जो इसकी सी आई डी है यानी कि कैटेगरी की आईडी है वो दे दूँगा। इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ जहाँ नेम है यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं कैटेगरी नेम दे दूँगा, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी का दूसरा खाना है जिसमें नेम आ रहे हैं उसका नाम है कैटेगरी नेम। इसको मैं एक और PHP का फंक्शन है यूसी वर्ड के नाम से वो लगाऊंगा। इससे ये होगा कि जो भी इसका पहला वर्ड होगा, वर्ड का पहला जो लफ्ज़ होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये सही वर्किंग में आया है। ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग फाइल नहीं ऐड की। हमारी जो उसकी फ़ाइल है, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, वो यहाँ पे नहीं है। तो हेडर में मुझे इंक्लूड करानी है कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल, कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, अब जाके चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, अब ये सही सारी हमारी 5 कैटेगरीज़ हैं इसमें, ये सारी की सारी आ चुकी हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो इसमें इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, देखें ये इनको यूट्यूब ट्यूटोरियल ये 1 2 3 इनको इनकी आईडी भी मिल रही है। यही आईडी हम स्टोर करवाएंगे डेटाबेस में वीडियोस के साथ। जैसे कि हमने ये वीडियो थी और इसमें ये कैटेगरी की आईडी सेव कराई हुई है, तो यहाँ कैटेगरी की आईडी और यहाँ यूज़र की आईडी। तो ये कैटेगरी से ही हम फिर ये इसको लेके तो इसके कैटेगरी पेज बना सकते हैं या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं इसके मेन काम की तरफ। तो फूटर में आ जाते हैं और यहाँ मैं लोड का एक फंक्शन बना लेता हूँ। लोड डेटा के नाम से। तो फंक्शन क्या करेगा कि जो हमारा अजेक्स है उसको हम एक URL देंगे और URL होगी लोड कंटेंट के नाम से। मैं बना लेता हूँ एक PHP का पेज और इसके अलावा मेथड होगा, वो होगा गेट। और इसके अलावा जो होगा कंटेंट टाइप जो होगी वो होगी HTML। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कॉमा लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना। और जो हमारा सक्सेस होगा उसको हम फंक्शन लगाते हैं सॉरी दोस्तों, यहाँ आएगा डेटा, कंटेंट टाइप डेटा। डेटा हमारा HTML होगा और यहाँ हम यही डेटा ले लेंगे फंक्शन में। तो ये डेटा हमारा कहाँ शो होगा, जो हमें मिलेगा वो हम शो कराएंगे इंडेक्स में। ये जो आप देख रहे हैं इधर शो कराएंगे हम। तो मैं ये जो बाकी आर्टिकल हैं ये सब मिटा देता हूँ, जो एक है वो रहने देता हूँ। तो मैंने एक छोड़ दिया
तो मेरे को जो डेटा करवाना है वो यहाँ करवाना है। तो मैं यहाँ एक डिव बना लूँगा। उसको आईडी दे दूँगा लोड डेटा के नाम से। अब जो भी डेटा आएगा हमारा वो यहाँ आएगा। ये जो दोस्तों है इसको मैं आगे अभी इस पे भी काम करेंगे। तो जो हमारा डेटा आएगा वो इसका है, तो मैं इसकी आईडी इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे ट्रिगर भी कर देता हूँ। अगर ट्रिगर नहीं करूँगा तो लोड ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अब वो फाइल बना लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे जिसका जिक्र किया था, लोड content डॉट php के नाम से। सेव कर दी। अब हमारा जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो हम वहाँ पे रिट्राइव कराएंगे। पहले तो मैं यहाँ पे जो है PHP का सेंटेक्स लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे इंक्लूड करा देता हूँ हमारी कॉन्फ़िग फाइल। और अब यहाँ से नीचे से हम अपना सेलेक्ट की क्वेरी शुरू करते हैं। चेक करते हैं इसको। ये चेक करेगा, अगर यहाँ पे इसको डेटा मिलेगा तो ये कोड जो है यहाँ पे चला देगा। ये हम वाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, हमें जो मैं अभी जो कह रहा था कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा। जो हमारा इंडेक्स के ज़रिए डेटा आएगा वो इस डिव में आ जाएगा। तो हमें यहाँ डेटा ये डिव में मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ और PHP की स्टेटमेंट को यहाँ से फिर दोबारा शुरू करता हूँ। और यहाँ जो सेंटर में है
यहाँ हम अपना डेटा ये पेस्ट कर देते हैं। इससे हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें सारा कुछ ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट है कि अगर ये इसको मिल गया, नहीं तो एल्स में ये इको कर देगा नो डेटा, सॉरी नो डेटा या वीडियो, हाँ ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है हम उसको, जैसे कि ये इमेज है तो मैं यहाँ पे इसको इमेज को PHP का कोड लगा के इको करा लूँगा। और यहाँ हेडिंग है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसको टाइटल दे दूँगा, और यहाँ जो इसकी कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी जो है अभी क्योंकि हमने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो ये कैटेगरी जो है वो हमें कोड में शो होगी, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो उसकी आईडी है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको भी जो है चेंज करूँगा। तो आइए चल के देख लेते हैं कि हमारा डेटा हमें मिल रहा है। तो देखें दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट हमें डेटा मिल रहा है जो हमारी एक ये वीडियो है उसके हिसाब से। तो ये देखें, मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी है उसकी आईडी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो इस वीडियो के टेबल में ये कैटेगरी जो है आईडी के उससे आईडी सेव हुई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टेबल्स को, कैटेगरी और वीडियो वाली को ज्वाइन करेंगे ताकि हमें यहाँ पे कैटेगरी का नेम मिल जाए। तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि यहाँ आए अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट में, और यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट ज्वाइन कैटेगरी ऑन वीडियो डॉट कैटेगरी इज इक्वल्स टू ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कैटेगरी की जगह इसको कैटेगरी नेम दे दूँ जो कैटेगरी के टेबल में है, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये अब नेम आ चुका है आईडी की जगह। ये ज्वाइनिंग का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसको मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूसी वर्ड लगा देता हूँ। देखिए ये पहला वर्ड दोनों कैपिटल हो गए। तो इसका एक और यहाँ पे करना था कि ये जो है स्टैटिक, इसको हमने वो URL दी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं वीडियो आईडी लगा के इसका कोड, ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो इसकी आईडी वॉच पेज पे चले और वहाँ से हम आईडी को गेट करके तो देखिए दोस्तों, ये आईडी भी हमें गेट हो रही है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये आईडी यहाँ पर गेट हो रही है। अभी हम ये पेज भी इसी हिसाब से सेट करेंगे, डायनेमिक करेंगे, सिंगल पेज। तो मैं अगर आपको इसका एक डेमो दिखा दूँ तो शायद आपको कुछ ज़्यादा समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वीडियो अपलोड करता हूँ,
कोई सेम टाइटल दे देता हूँ, हाउ टू सेटिंग अप यूट्यूब वीडियोस। यूआरएल मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा। यूआरएल मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही दे रहा हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब, फाइल चूज़ कर लेता हूँ। दिस इज लोड डेटा। देखिएगा दोस्तों पेज रिफ्रेश होता है कि नहीं। डेटा इंसर्ट, तो आपने देखा दोस्तों पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ। मैंने रिफ़्रेश किया, उसकी वजह ये है कि हमने जब यहाँ पे सबमिट का अपलोड वीडियो का बनाया था, एजेक्स का कोड लगाया था, तो हमने जब सक्सेस डेटा होता है वहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी थी। हमें ये जो लोड डेटा है इसको भी यहाँ पर ट्रिगर करना था। तो चलते हैं इसको भी यहाँ पे लगाते हैं। अब मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, आप फ़र्क देखिएगा। पहले तो मैंने रिफ़्रेश किया था तो ये वीडियो आई थी, अब ये ऑटोमेटिक खुद ही आएगी। वही यूट्यूब की ले लेता हूँ और वेब एंटरटेनमेंट ले लेता हूँ और यहाँ से चलें ये वाला ले लेता हूँ फ़िलहाल। हाउ टू डिज़ाइन यूट्यूब थंबनेल कर देता हूँ, यूट्यूब कवर थंबनेल। दिस इज़ एजेक्स। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और वीडियो बैकग्राउंड में आ जाएगी। देखिए डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ये देखें आपने पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, आपने देखा और ये वीडियो आ गई। तो ये लोड का था। अब जैसे भी जब भी कोई लोड करेगा तो उसको पेज रिफ़्रेश नहीं होगा और यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। तो ये देखें हमें कैटेगरीज़ भी सही मिल रही हैं, हमें टाइटल भी सही मिल रहा है और हमें पिक्चर्स भी सही मिल रही है। हमारा लोड इंसर्ट डेटा भी काम सही कर रहा है और लोड डेटा भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा चैनल को वॉच करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे साइन अप वगैरह का जो है ये मॉडल, इस पे साइन इन और साइन अप का जो है वो इंशाल्लाह लाऊंगा ट्यूटोरियल। तो और उसके बाद वॉच पे जो वीडियोस हैं अभी ये स्टैटिक हैं, इनको भी डायनामिक करेंगे। तो आगे वीडियो देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।